पाकिस्तान का घेरा हुए पीओके जल रहा है। लॉकडाउन है, वहां पर कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद है, हजारों लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ा जन विरोध है। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की फिजाओं में नारे गूंज रहे हैं, लेकिन इन नारों की आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि आवाजें बंद कर दी गई हैं। मोबाइल बंद है, इंटरनेट बंद है और रास्ते जाम हैं। सिर्फ एक चीज खुली है, लोगों की आंखें और जुबान। कैसे फूटा ये जन विस्फोट? जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JKJAC के नेतृत्व में ये अभूतपूर्व आंदोलन इस सोमवार से शुरू हुआ है। लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को रोक दिया, दुकानें बंद कर दी, दफ्तर वीरान हैं और स्कूलों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सड़कों पर लाखों कदमों की धमक है। JKJAC की 38 सूत्रीय मांगे हैं। सत्ताधारी वर्ग को मिलने वाले विशेष भत्तों की समाप्ति हो, कश्मीरी प्रवासियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों की समीक्षा की जाए, स्थानीय जल विद्युत परियोजना से मिलने वाली रॉयल्टी पर इस क्षेत्र का हक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मूलभूत अधिकारों की बहाली की जाए, सुरक्षा बलों की बगैर कारण गिरफ्तारी और दमन की नीति पर रोक लगे। ये पहली बार नहीं है जब पीओके में असंतोष उभरा है, लेकिन इतने संगठित और व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। इस पर पाकिस्तान का रिएक्शन, दमन की रणनीति का ब्लैकआउट संस्करण। स्थिति को काबू करने के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने वो सारे हथकंडे अपनाए हैं जो आमतौर पर आपातकाल की स्थिति में देखे जाते हैं। संचार पूरी तरह से ठप है, मोबाइल नेटवर्क बंद है, वाईफाई, ब्रॉडबैंड और 2G की सभी सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। आवागमन भी अवरुद्ध है। कश्मीर और पीओके को जोड़ने वाली सभी सड़कें बंद। अंतरजिला परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं रोक दी गईं। हर चौराहे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती और चेक पोस्ट बना दिए गए। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। पंजाब पुलिस, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। हर जिले के मुख्यालयों में अर्धसैनिक बलों की घेराबंदी है। रात में छापेमारी, JKJAC के कई प्रमुख नेता भी गिरफ्तार किए गए। एक स्थानीय सूत्र ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी डिजिटल अंधेरे में फंस गए हैं। हमारे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें सुनने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया है। मुजफ्फराबाद है विरोध का केंद्र बिंदु। JKJAC के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर खुद मैदान में हैं। उन्होंने दर्जन गांवों का दौरा करके लोगों को एकजुट होने की अपील की है। मुजफ्फराबाद से शुरू हुई ये चिंगारी अब रावलकोट, कोटली, बाग और मीरपुर तक फैल चुकी है। ये विरोध किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई है। इसके अलावा पिछले सप्ताह की घटनाओं की बातचीत करें तो यहाँ पर बातचीत की विफलता एक बड़ा कारण है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसमें संघीय मंत्रियों को JKJAC से बातचीत के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन ये वार्ता भी सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बनकर रह गई। सरकार ने एक भी मांग पूरी करने का स्पष्ट वादा तक नहीं किया। बातचीत विफल होने के बाद ही जनता ने ये ऐलान किया कि अब सब कुछ बंद रहेगा जब तक हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। सवाल जो पाकिस्तान सरकार से अब पूछे जा रहे हैं, क्या पीओके में जनता की आवाज सुनना गुनाह है? क्या मूलभूत अधिकारों की मांग करना देशद्रोह है? और अगर ये क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है तो यहाँ आपातकाल क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी पर भी अब सवाल है। पूरे विश्व में मानवाधिकारों की बात करने वाले देश और संस्थाएं इस डिजिटल साइलेंस जोन पर क्यों चुप हैं? ना तो UN का बयान आया और ना ही OIC ने कोई प्रतिक्रिया दी। क्या ये चुप्पी जानबूझकर है या एक अनदेखी का परिणाम? इससे आगे अब क्या होगा? फिलहाल पीओके एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता दबाव और हिंसा का है तो दूसरा लोकतंत्र और संवाद का। पाकिस्तान किस रास्ते को चुनेगा, ये न सिर्फ पीओके का भविष्य तय करेगा, बल्कि अपने लोकतंत्र की सच्चाई भी उजागर करेगा। ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये उस हिस्से की पुकार है जिसको दशकों से अनदेखा किया जा रहा है। और अब सवाल बस यही है कि उसकी आवाज को कौन सुनेगा।